জয় বাঙালি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জয়। আজকে আমরা এখানে একটা প্রেস মিট রেখেছি বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে। আমরা আজকে এই প্রেস মিটের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা যারা বাঙালি বসবাস করছি, আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, আমাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে একটা চক্রান্ত চলছে। সেটা বঙ্গভঙ্গ হোক, ভারতকে টুকরো করে পাকিস্তান দেশ বানানো হোক, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় রাজ্য বানানো থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিহার এবং ওড়িশার মধ্যে ঢুকানো হয়েছে। আজকে আমরা কিছু বছর যাবৎ দেখছি যে ত্রিপুরার নাকি এই ত্রিপুরার মাটিতে অন্য দেশ থেকে এসছে। তো আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেই তথ্য অনুসারে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র হচ্ছে বাঙালিরা। ত্রিপুরার যে মাণিক্য রাজার শাসনকালের ইতিহাস হচ্ছে মাত্র 546 বছর। প্রায় 1400 সনে তারা ত্রিপুরায় ঢুকেছে এবং ত্রিপুরার রাজপাট তারা হাতে নিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন যে 1400 সনের আগে, 546 বছর আগে এখানকার ভূমিপুত্র কে ছিল? আমরা দেখছি এখন একজন ব্যক্তি যার নাম নিজেকে বুবাগ্রা বলে পরিচয় দিচ্ছে, প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য, উনি বারবার বলছেন যে ওনাদের গ্রেটার ট্রিপল্যান্ড চাই। উনি বলছেন যে আমরা নাকি বিদেশি বাংলাদেশি এবং ইনি এনআরসি লাগু করবেন। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঙালিদের স্বার্থে আমরা তার স্টেটমেন্টকে আমরা নিন্দা জানাই। এই ধরনের জাতিবিদ্বেষ স্টেটমেন্ট, এই ধরনের জাতিবিদ্বেষ কথাবার্তা এটা মেনে নেওয়া যায় না। উনি বাংলাও বুঝেন না, উনি কব্বরও বুঝেন না, উনি হিন্দি ভালো বুঝেন। তো আমি ওনাকে ওনার ভাষায় কয়েকটা কথা প্রশ্ন করতে চাই ওনাকে। উনি দিল্লি গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, आपने कहा प्रद्युत जी, आपने कहा कि आप लोग 5000 सालों से त्रिपुरा में रह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है आपसे, अगर आप लोग 5000 साल से यहां पर हैं तो 5000 साल पहले यहां पे कौन थे? किसको मार के आप लोगों ने राजा बने? यहां पे कौन राजा को आपने हराया? दूसरी बात यह है, आपने और बोला कि 70 सालों से बंगाली लोग उपजाति ट्राइबल लोगों को शोषण किया, अत्याचार किया, हमने आप लोगों को बहुत सताया। ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? सिर्फ कहने के लिए ये सब आप कह रहे हैं, सिर्फ लोगों का दिमाग खराब करने के लिए आप ये कह रहे हैं। इस त्रिपुरा राज्य में जाति और उपजाति के लोग सदियों से भाईचारे के साथ एक साथ रह रहे हैं। लेकिन दुख की विषय यह है कि आपने आपके खुद के स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए आप एक तबके के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गलत तरीके से, जिसका हम निंदा करते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि 70 सालों से आपकी स्टेटमेंट के अनुसार हमने उपजातियों को लूटा, बंगाली लोगों ने लूटा। आज से 70 साल पहले आप लोगों ने उपजाति के लिए क्या किया? आप लोगों ने, आपके राजाओं ने ऐसा क्या कर दिया कि हमने उसको खत्म कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय किया? आप बताइए कि 70 साल से कितने लोग शिक्षित हुए, उपजाति के लोग, कितने लोग
उपजाति के लोग बड़े बड़े ओहदे पे नौकरी मिला, ऑफिसर बने। और 70 साल पहले क्या था? 70 साल पहले उपजाति के कितने बिल्डिंग हुआ करते थे, घर। आज की तारीख में कितने लोगों के पास बिल्डिंग है, कितने लोगों के पास गाड़ी है? तो ये जो आप कह रहे हैं कि 70 सालों से आप लोग यहाँ हम लोग इनको अत्याचार कर रहे हैं, पूरा झूठ बात है, पूरा झूठा, पूरा झूठ बात है, पूरा झूठा, झूठ के आधार पे आप ये सब बात कह रहे हैं। और एक बात है, आपने कहा कि उज्जैन पैलेस 15 नवंबर 2021 में अगरतला में एक आपका सभा था, उसमें आपने कहा कि उज्जैन पैलेस, इसके बाद नीरमहल, महाराजा वीर विक्रम मानिक कॉलेज जो एमबीबी कॉलेज, इसके बाद एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, ये आपके राजा ने बनाया। अरे राजा का तो काम ही है ये सब करना, प्रजा के हित में काम करना। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो इतने सारे जो तैयार किए हैं, तो इसका पैसा कहां से आया? पैसा किसने दिया? ये तो सब बंगालियों का टैक्स का पैसा है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के लोग पहले भी टैक्स नहीं देते थे और आज भी नहीं देते हैं। आज जो त्रिपुरा बना और उपजाति लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, गवर्नमेंट जो अलग अलग सुविधाएं मिल रही है, वो किसके पैसे से मिल रहा है? हम लोगों के पैसे से। क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि हमारा पैसा उनके पास क्यों जाना चाहिए? क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनको क्यों नौकरी मिलता है? कभी किया हमने ऐसा? जिस भाईचारा के साथ हम लोग रह रहे हैं, उस पे आप एक रॉन्ग नंबर है। आप त्रिपुरा के लिए रॉन्ग नंबर है। आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए आए हैं। इतने सालों से आपका नाम भी नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप राजा का कोई काम नहीं है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार। तो हम हमारे संगठन से की तरफ से ये प्रश्न आप पे छोड़ा। अगले बार जब आप बोलेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे मिलेगा हमको, हम ये आशा करते हैं। और आप जो एनआरसी की बात कर रहे हैं, अगर एनआरसी की बात आप कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले हमारा जो पितृभूमि है, जो अभी बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान बना, वो पहले आपको वापस चाहिए, हमारे भारत में चाहिए, हमारे जन्मभूमि में चाहिए, तब जाके आप एनआरसी की बात करना। आज के दुर्भाग्येर विषय যে আমরা আমাদের মাটিতেই আমাদেরকে রিফিউজি বানানো হলো, আমাদের মাটিতে আমাদেরকে বাংলাদেশি বিদেশি বানানো হলো। তো এই ক্ষেত্রে আমরা 7 দফা দাবি নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের কাছে আমরা কিছু তথ্য আমরা ডিমান্ড করব। আমরা 7 দফা দাবি আমরা পেশ করব। গণহত্যা এবং 12 ডিসেম্বর 1997 সালে কল্যাণপুরে যে গণহত্যা হয়েছিল বাজার কলোনিতে, তার সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা দোষী তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ভূষণে ভূষিত করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে যারা বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গার কারণে, যে হোক জাতি, হোক উপজাতি, হোক বাঙালি, হোক ট্রাইবেল, যারা যারা ভূমিহীন হয়েছে, পিতৃভূমি হারিয়েছে,